मंत्रा को देखेंगे, इसके एक एक वर्ड को देखेंगे। अभी हमने समझा कि टीचर कह रहे हैं कि इस मंत्रा की चैंटिंग से आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी डेवलप होगी। व्हाट इज इंट्यूशन, क्यों हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, इस पे हमने अभी तक चर्चा करी। अब इस मंत्रा में ऐसा क्या है, क्या वो वर्ड्स हैं, क्या वो भाव है जिसकी वजह से हमारी इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी, उसको समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले ओम भूर भुवः स्वः। सो ओम हमें पता है, ओम पे अभी अब चर्चा नहीं करेंगे। भूर भुवः स्वः, इन तीन शब्दों पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। आप ऐसे समझिए, जो वैदिक लिटरेचर है उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये डिस्कवरीज हैं एक तरीके की। जो भूर भुवः स्वः तीन शब्द हैं, ये 3 लेवल्स हैं, ये 3 रेल्म्स हैं, जो थियोसॉफी में भी हम जानते हैं और थ्रू प्राणिक हीलिंग भी हम इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है भू। भू मीन्स दिस भूलोक, दिस फिजिकल वर्ल्ड, दिस बृहद वास्ट फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज भू। यानी कि जो इस भू में व्याप्त है, भू फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज भुवः, दिस इज अंतरिक्ष, दिस इज बियॉन्ड, सटलर देन दिस भू। जो इस फिजिकल वर्ल्ड से सटलर है, इसके इनसाइड है, इसके आउटसाइड है, दैट इज आर एथेरिक वर्ल्ड। इसके बारे में हम अब जानते हैं, और जो ये वेद लिखे गए थे ये हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए थे। तो एट दैट टाइम दे नो अबाउट दीज realms, these levels, these worlds. तो जो सेकंड है भू इज फिजिकल वर्ल्ड, भुवः दिस इज सेकंड। अंतरिक्ष मीन्स द एथेरिक वर्ल्ड विच इज इनविजिबल एंड वास्टर देन दिस फिजिकल वर्ल्ड। जो ये दिखता है, इस संसार के अलावा भी और बहुत सारे संसार हैं, रेल्म्स हैं, लेवल्स हैं। इनका ज्ञान तब उस समय के ऋषियों को था। आज तो हमें है, लेकिन तब भी ये ज्ञान हमारे पास था। सो सेकंड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट यूनिवर्स, दैट इज भुवः। थर्ड इज स्वः, which is again much vaster, much deeper, much subtler than Bhuvaha. That is our astral world. जो हमारा थर्ड लेवल है, दैट इज आर एस्ट्रल वर्ल्ड। इस पर्टिकुलर मंत्र में इन 3 लेवल्स की, इन 3 लोकों की ही बात की गई है। लेकिन बाकी के जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं उनमें महा जनः तपः सत्यम, इस तरीके के जो 7 लेवल्स हैं, 7 रेल्म्स हैं, इनकी बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर मंत्र में 3 की बात की है, ओम भू भुवः स्वः। तो जो फर्स्ट जो लाइन है इस मंत्र की, वो बता रही है कि इन तीनों लोकों में हम जब बात करें, हम केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने कहा ना, हम फिजिकल सूर्य की उपासना नहीं कर रहे, हम सोलर पर ब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं। तो जब हम सोलर पर ब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं, तो क्या उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी पहुंच केवल फिजिकल वर्ल्ड तक है, केवल भू तक है? नहीं, वो भुवः और स्वः तक और उसके भी आगे तक है। तो जो फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब है ये सारे लोग। नेक्स्ट वर्ड है तत्, मीन्स दैट। Savitur Varenium. Savitur is that God, that sun, but not that physical one, but the solar Parabrahman, that sun. जब भी हम सवितुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम फिजिकल सन को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हम उनके भीतर का जो तेज है, उनके भीतर की जो पावर है, जो एनर्जी है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाए रख रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। हम उसको पूज रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं। तत्, दैट, सवितुर, that solar power Brahman, not that physical sun, but the sun, the real energetic sun. Varenium, Varenium means जिसको हम चुनते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्लेस्ड। वर यानी हम जिसको चूज करते हैं, इट्स अ गिफ्ट। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर प्रेइंग टू दैट एनर्जी बिहाइंड दैट फिजिकल सन। जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, इसके बाद हमारा प्राण कोश है, एथोरिक बॉडी है, उसके बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी है, उसके बाद हमारा मेंटल बॉडी, उसके बाद हमारा कौशल बॉडी है। तो ये भीतर जाते जाते जो हमारा लास्ट हमारा रहता है, हमारा हायर सोल, एक तरीके से आप समझिए उस लेवल पे जाके हम जो सन की एनर्जी है, जो सोलर पर ब्रह्मन की एनर्जी है, उसको पूज रहे हैं, उसको हम चुन रहे हैं। वी आर प्रेइंग टू सन्स एनर्जी, नॉट टू द फिजिकल सन। नेक्स्ट है भर्गो देवस्य धीमहि, थर्ड लाइन है इसकी। भर्गो का मतलब है यहाँ पे दैट ब्राइट लाइट, द लस्टर, इनर ट्रू ब्राइटनेस। अगेन सन इज फिजिकली, इट इज ब्राइट, बट जब हम यहाँ पे जो शब्द है भर्गो, जब हम ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसको चैंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइट है, इट इज नॉट दैट फिजिकल लाइट, इट इज दैट इनर लाइट। जैसे जो क्लेयरवॉइंट्स होते हैं, वो डार्क रूम में भी आंखें बंद करके बोलते हैं बहुत सारा लाइट है, तो वो कहाँ से आ रहा है वो लाइट?
वो जो उसके बाद के जो रेल्म्स हैं, उसके जो बाद के वर्ल्ड्स हैं, वहां से आ रहा है। तो हम जब इस लाइट की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत डीपर रियल इनर लाइट है जो लॉर्ड सूर्य के, इट इज नॉट द फिजिकल लाइट। देन द वर्ड इज भर्गो देवस्य। देवस्य मीन्स उसको गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, द सोलार पर ब्रह्मन, द गॉड विच इज द सोलार पर ब्रह्मन, नॉट द फिजिकल सन। धीमहि, धीमहि इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एंड वेरी पावरफुल वर्ड। इसको समझते हैं। धीमहि मीन्स वी आर मेडिटेटिंग, वी आर फोकसिंग। हमारे टीचर कहते हैं ना, आप जिस पे फोकस करोगे आप वैसे बन जाओगे। तो हमेशा सही चीज पर फोकस करो। किसी व्यक्ति से भी मिल रहे हो तो उसकी अच्छाइयों पर फोकस करो, अगर उसकी बुराइयों पर, उसकी कमियों पर फोकस करोगे वही हो जाओगे। आप वही हो जाते हो जो आप सोचते हो। सोचते हो का मतलब जिसको आप मेडिटेट करते रहते हो। मेडिटेट करते रहते हो का मतलब जहां पर आपका फोकस रहता है, जहां पर आपका ध्यान रहता है, जिस चीज के बारे में आपके विचार चलते रहते हैं। So here we are meditating, we are focusing our minds on that solar Parabrahman, not the physical sun, but the real energy behind it, from which this entire universe came in existence. This is the meaning of Thimahi, that we are meditating. We are meditating on the inner light of the solar Parabrahman, who is most blessed, chosen. We are meditating on that. धियो यो नः प्रचोदयात्। धिया मीन्स बुद्धि, आर माइंड्स। अब जब यहाँ माइंड की बात कर रहे हैं तो अगेन ये आपकी कैपेसिटी है कि आप लोअर मेंटल फैकल्टी की बात कर रहे हैं, कि एब्स्ट्रैक्ट माइंड की बात कर रहे हैं, कि आप इंटेलेक्चुअल माइंड की बात कर रहे हैं। ये जो जाप करने वाला है उस व्यक्ति की पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कौन से माइंड के बारे में बात कर रहा है। अगर आप अवेयर हैं तो आप इन सब के बारे में एक साथ बात करेंगे। धियो, आर माइंड्स, यो नः, यो नः, नः मीन्स अस, आस। प्रचोदयात, प्रचोदयात का मीन्स ड्रिवन बाय, गाइडेड बाय, डायरेक्टेड बाय। तो जो हमारी बुद्धि है, हमारे मस्तिष्क है, हमारा कॉन्क्रीट माइंड, एब्स्ट्रैक्ट माइंड और हमारी इंट्यूटिव बुद्धि, ये सब डायरेक्टेड रहे, गाइडेड रहे। किससे गाइडेड रहे? ये गाइडेड रहे आपका जो इनर ब्यूटी है, आपका जो इनर लाइट है, जो आपका इनर इंटेलिजेंस है, वो सोलर परब्रह्मन का जो रियल एनर्जी है उससे हम गाइडेड रहें। and we are meditating on that. So the crux of this mantra is we are meditating or focusing or aligned our consciousness with awareness on the most blessed luster, the most beautiful inner light, the source of prana, the regulator of time and life and light, and which is the center of this whole universe, the center force of this whole universe, on that God which is known by the name Savitur. So our intellect, including our physical, astral, and mental bodies, may be directed, guided, driven by that one. मीन्स हम उनके उस इंटेलेक्ट पर, उनकी उस लाइट पर अपना मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को उस तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि कैसी रहे? वैसी ही रहे जैसे उनकी है। तो जो उनका इंटेलेक्ट कैपेसिटी है, जो उनका इंट्यूशनल कैपेसिटी है, जो उनका इनर लाइट है, हम भी वैसे ही रहे। हम वैसे ही हो जाएंगे जिसका हम ध्यान करेंगे। तो हम अपना ध्यान, हम अपना मेडिटेशन, अपना फोकस, अपना माइंड उस सोलर पर ब्रह्मन की उस रियल एनर्जी की तरफ केंद्रित कर रहे हैं। योग में एक शब्द आता है धारणा। मतलब आप जिस भी चीज को धारण करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या धारण करना चाहते हैं। सो अगर हम लगातार इस मंत्र को चैंट करेंगे तो हमारी इंट्यूटिव कैपेसिटी बढ़ेगी एंड वी कैन नो समथिंग इन इन अ जिफ लाइक दिस। ऐसे हम किसी चीज को समझ सकते हैं। जैसे अब बहुत ज्यादा वाईफाई का स्पीड होता है तो हम बटन दबाते हैं, पूरी चीज डाउनलोड हो जाती है। वो तो उसको टाइम नहीं लगता प्रोसेस करने में, तो हमें भी टाइम नहीं लगेगा प्रोसेस करने में। हमें वर्ड टू वर्ड, पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी कैन नो डायरेक्टली। So this mantra is an effort to be one with the solar Parabrahman and can have all the qualities of this God, this energy of this universe, central energy of this universe. And practically, we also pray this